तो खालिस्तान के नाम पर भारत के खिलाफ चल रहा काला एजेंडा और गोरखधंधा खुलता जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आईएसआई का ऑपरेशन के यानी पाकिस्तान की आईएसआई ने किस तरीके से कनाडा और पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को तेज किया है। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एक सीनियर एजेंट ने पंजाब के गैंगस्टर्स और अपराधियों से संपर्क साधने की कोशिश की। पंजाब में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईएसआई के एजेंट्स गैंगस्टर्स की मदद से पंजाब में हथियारों की सप्लाई करने की साजिश में जुटे हुए हैं और साथ ही पंजाब के साथ साथ यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी आईएसआई के एजेंट्स एक्टिव हैं। कनाडा और भारत के बीच वर्तमान हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में पाकिस्तान की आईएसआई जुटी हुई नजर आ रही है। तो आईएसआई का ऑपरेशन के यानी कश्मीर और खालिस्तान दोनों को जोड़ने के साथ साथ संगठित अपराधियों और खालिस्तानियों का गठजोड़ भी बनाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में लगातार ये कवायद चल रही है कि किस तरीके से भारत में हथियार पहुंचाए जा सके। और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से देश विदेश में इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी भी हो गई है। दरअसल खालिस्तान के फंडिंग रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। हवाला सिंडिकेट की पहचान में जुटी हुई हैं खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां। लगातार 2019 से 2021 के बीच करीब 13 बार करोड़ों रुपए का जो लेन देन हुआ, किस तरीके से हवाला के जरिए ये पैसा देश से बाहर पहुंचाया गया और उसके बाद किस तरीके से इन खालिस्तानियों तक आर्थिक रसद की सप्लाई लाइन बनाई गई, उसका नेटवर्क तोड़ने की कोशिश हो रही है। और लॉरेंस बिश्नोई ने उगाही के पैसे गोल्डी बराड़ को भेजे, ये भी तमाम सबूत सामने आए हैं। कनाडाई फिल्म प्रीमियर लीग में भी निवेश किए गए पैसे और किस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गलत इस्तेमाल कर ये आतंक का नेटवर्क चलाया जा रहा है, इसका भी खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इसी आर्थिक रसद को तोड़ने की पूरी कोशिश में एनआईए समेत देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है और इसके लिए बाकायदा एनआईए, आईबी सभी राज्यों की एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। इस बारे में माकूल आदेश भी दिए जा चुके हैं, तमाम निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विदेशों में जो भारतीय दूतावास हैं, भारत के जो उच्चायोग हैं, वहां भी खालिस्तानियों के नेटवर्क की पहचान करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टर्स पर सख्त कार्रवाई के लिए एनआईए ने बैठक बुलाई है। 5 और 6 अक्टूबर को यह विशेष बैठक बुलाई गई है जिसमें देश भर के एटीएस प्रमुखों को बुलाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से इस समय क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि भारत और भारत की तमाम एजेंसियों ने तय कर लिया है कि अब खालिस्तान के इस काले नेटवर्क की कमर तोड़ दी जाए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खास बैठक को लेकर जो बुलाई गई है, जिसमें एटीएस चीफ्स बुलाए गए हैं सारे देश भर की राज्यों के? देखिए, 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है प्रणय, जिसमें देश भर के एटीएस के चीफ आएंगे और इसके साथ ही एनआईए, आईबी, आरएनडब्ल्यू के ऑफिशियल्स रहेंगे, उनके हेड रहेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं शुरुआती जो पहला दिन है उसके ओपनिंग सेशन के दौरान। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का मकसद ये है कि जो खालिस्तानी या टेररिज्म या फिर जो ड्रग स्मगलिंग कराने की कोशिश हो रही है उसको लेकर के एक स्ट्रेटजी तय होगी, क्योंकि लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं और एटीएस स्टेट की पुलिस है, उनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो इस वक्त पंजाब में या कनाडा में जो हालात हैं उसका वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मौके पर जितना ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनकी वो मदद करते हैं, उनको हथियार पहुंचाते हैं, पंजाब में टारगेटेड किलिंग कराते हैं या पंजाब के अंदर कम्युनल राइट्स सिचुएशन क्रिएट कराते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिस लेवल पर हम देख रहे हैं कि कनाडा में, यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए के अंदर ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी आईएसआई लगातार उनके साथ संपर्क में है, स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं, बाकायदा हमारे डिप्लोमेट से जुड़ी जानकारियों को शेयर किया जा रहा है। तो ये कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका हो या आईएसआई हो, ये उनकी साजिश कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्या ये माना जाए कि हाल के दिनों में जिस तरीके की कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई, जिस तरीके का क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, इस बैठक के बाद एक नई रणनीति के साथ हमें क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है इस पूरे खालिस्तानी नेटवर्क पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि जो गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, खालिस्तानी हैं,
वो मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके वो प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये जिस तरीके से स्ट्रेटजी तय की गई है कि सभी एजेंसीज, चाहे आईबी हो या फिर एनआईए हो या स्टेट पुलिस हो, वो मिल करके काम करें। आपने देखा 2-3 दिनों पहले पंजाब पुलिस ने 1000 लोकेशन पर रेड भी डाले थे। और अब ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसका यही मकसद है कि एक दूसरे के साथ इनपुट शेयर किया जाए। अगर एनआईए के पास कोई इनपुट आता है, अगर आईबी के पास कुछ इनपुट आता है, अगर वो एटीएस को शेयर करते हैं, तो सब मिल करके ऐसे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये एक मुहिम बनाई जा रही है कि हर तरीके से जो खालिस्तानी एम्पायर है उसको भारत में ध्वस्त किया जाए, जो उनके हवाला के नेटवर्क हैं उसको खत्म किया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। तो जिस तरीके से मनीष बता रहे हैं कि एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ कर ली गई।